श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। बोलिए भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म दर्शन धर्मदेव 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 भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद। शीत आतप वात परिषण ये विनयानि शीत आतप वात परिषण ये विनयानि विफल से विनो कृपण गुरुजन चपल सुख लवलागी विफल से विनो कृपण गुरुजन चपल सुख लवलागी। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। धन यौवन पुत परिजन चित के आचे पर धन यौवन पुत परिजन चित के आचे पर कमल दल जल जीवन भर भजहु हरि बदनी कमल दल जल जीवन जलमल भजहु हरि बदनी भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय शीत आतप वात परिषण ये विनयानि शीत आतप वात परिषण ये विनयानि विफल से विनो कृपण गुरुजन चपल सुख लवलागी विफल से विनो कृपण गुरुजन चपल सुख लवलागी। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय गौरनिताय 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौतमानंद हरे कृष्ण। तो हमारे बीच में श्रीमान रुक्मणी वल्लभ हैं और एक इन्होंने कोर्स डिजाइन किया है भक्ति योग। तो क्लास के बाद अगर कोई डिजिटल करना चाहता है तो कर सकते हैं, आपको सीखने को मिलेगा भगवत भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। क्यों न हो जाइए। हरे कृष्ण। तो अभी मैंने जो भजन गाया है थोड़ा सा मैं हिंदी पढ़ता हूँ। हे मन तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरण बिंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर को तर जाओगे। मैं दिन रात जाकर सर्वे करने आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित उतरा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थी दुर्ग तथा कृपाणों की सेवा की। ये सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों से वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी के बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंद दास से चीर अभिलाष करते हैं कि भक्ति की निम्नलिखित 9 विधियों के संबंध में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, सख्य और आत्मनिवेदन। ये भजन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो मन है इसको कहाँ स्थिर करना चाहिए, भगवान के चरणों को। लाइट चालू करो यार, लास्ट वाला बटन साइड वाला अच्छा लास्ट वाला हाँ और लास्ट वाला हाँ ठीक हो। तो बताया गया है कि हमें अपने मन को भगवान के चरणों पे स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। और बताया गया है कि जो जीवन है कैसा है, कमल के पत्ते पर जैसे पानी का बूंद है, कितने देर ठहरेगा, हवा चलेगा तो कभी भी गिर सकता है। वैसे ही हमारा जीवन है। गीता सबको ले लिया आप लोगों ने, गीता एक लाए वो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखाविन्दांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में। आप लोग कैसे हैं? माला हो रही सबकी? आज कितने लोगों ने 11 पालन किया? एकादशी का हाथ उठाइए। 11 एकादशी अन्न नहीं खाया पूरे दिन, बहुत अच्छा। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम भगवत गीता के अध्याय 7 का 25 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। अध्याय 7 श्लोक संख्या 25, पेज नंबर 294। बोलिए ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ः अयं न अभिजानाति लोकः माम् अजम् अव्ययम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अब मैं एक बार बोलूंगा, आप 3 बार बोलेंगे, ठीक है? ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। जिसको पहला श्लोक पढ़ा याद हुआ, एक लाइन किसी को याद हुआ? बोलिए, चलिए देख के बोलिए, बोलिए लोग पढ़िए, बोलिए। ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। किसी को याद हुआ? गीता बंद करिए, चलिए टेस्ट हो। बोलिए, कुछ याद हुआ? देखिए बैठे तो हैं लेकिन ध्यान को सुनना है ना। नाय नाहं प्रकाश सर्वस्य, एक बार बोलिए। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः योगमाया समावृतः। पूरा लाइन याद होगा? बोलिए। सर्वस्य योगमाया समावृतः। बोले ना, बोलिए। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः। याद हो गया? अभी आगे। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति मूढ़ोऽयं नाभिजानाति मूढ़ोऽयं नाभिजानाति मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् लोको मामजमव्ययम् लोको मामजमव्ययम् लोको मामजमव्ययम्। अब साथ में पढ़ेंगे, है ना? मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बोलिए। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। बोलिए। न तो अहम मैं प्रकाशः प्रकट सर्वस्य सबों के लिए योगमाया अंतर्गत
बहिरंगा शक्ति से समावृतः आच्छादित मूढ़ः मूर्ख अयम यह न नहीं अभिजानाति समझ सकता है। लोकः लोग मां मुझको अजम अजन्मा को अव्ययम अविनाशी को। बोलिए, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित होता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, हमको याद करना है, क्योंकि अगर हम भक्ति योग में आए हैं तो कई बार लोग प्रश्न करते हैं, हाँ भगवान है तो हमें दिखाइए, बताइए कैसे आप ऐसा कर सकते हैं ना। तो भगवान की दो शक्तियाँ हैं, बहिरंगा शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं अंतरंगा शक्ति और चाहता हूँ आच्छादित करता हूँ। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन बोलते हैं दिव्यम ददामि चक्षुषे, हे अर्जुन मैं आपको दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, उसके द्वारा आप दर्शन कर सकते हो। इसमें विराट रूप में भगवान बताते हैं। तात्पर्य यह तर्क दिया सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के निर्देश थे तो अब वे सबों के समझ क्यों नहीं प्रकट होते। श्री प्रभुपाद जी प्रश्न कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वे हर एक के समझ प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभा से छूने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव कुछ तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों का सामान्य व्यक्ति के लिए प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों की अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आकार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में जो 12 महाजन हैं उसमें से भीष्म का भी नाम आता है ना। बलि महाराज, प्रहलाद महाराज, यमराज, ये लोग 12 महाजन हैं। ये लोग भगवान को जानते हैं पूरा, है ना। इसमें से भीष्म भी बता रहे हैं कि कृष्ण को बताया गया था कि सभा में चुनने के लिए, लेकिन वहीं शिशुपाल ने क्या बोला, ये तो ग्वाल है, हाँ चोर है ऐसा से बोल करके भगवान का अवहेलना करना पड़ेगा। तो शिशुपाल को तो भगवान ने चक्रधर से उसका गला खत्म कर दिया, है ना, क्योंकि उसको ज़्यादा अपराध कर दिया उसने भगवान के प्रति, है कि नहीं। एक भी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि कुंती महारानी बोलती है, जैसे यहाँ पे उदाहरण बताते हैं कुंती महारानी। कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया से आवरण साबित करते हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। क्या उदाहरण देती कुंती महारानी, जैसे स्टेज पे आप देखते हैं ना, मूवी देखते हैं आप लोग, देखे हैं ना सब लोग। तो मान लीजिए कोई मूवी में उसका है, उसका एक पुत्र है, पिता है, वो भी देखने गया है और पुत्र पूछ रहा है पिता से, पिताजी आप कहाँ हैं, बताइए जरा मूवी में कहाँ हैं। तो पिताजी बोले देखो स्क्रीन पर तो मैं दिख ही रहा हूँ। हाँ, पिताजी सामने भी है और स्क्रीन में भी देख रहे हैं, अगर कोई है कि नहीं। इसी प्रकार कुंती महारानी बोलती हैं कि जिस प्रकार नट्य है, कोई धारक है नाटक करने वाला, अपनी वेशभूषा बदल करके हाँ एक दिखाता है ना, लेकिन वास्तव में जब खत्म होता है तो उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। तो एक क्या करता है स्टेज पे, वो प्रोग्राम दिखा रहा है ना। वैसे ही भगवान ने जिस जगत में आते हैं तो ऐसी लीलाएँ करते हैं ऐसे कि हम उनसे आकर्षित हो जाएं। वृंदावन में ऐसी लीला करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। एक साधारण मनुष्य के समान समझते हैं, हाँ कोई नाटक करने वाला है, ये मानसिक धारणा हमारी चलती है। लेकिन भगवान किसी भी रूप में आए, लेकिन उनका योग शक्ति माया जो है कार्य करती रहती है।
एक बताया गया है कि उपनिषद में हिरण्यमेन पात्रेण सत्यतापेतं महं तत्त्वं प्रसन्नभाविनो सत्यधर्माय दिष्टे। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति स्पष्ट धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से अमृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। हम देखते हैं ऐसी प्रार्थना कौन गोपियाँ भी करती हैं भगवान। क्या बोलती हैं? ब्रह्मा जी को बोलती हैं, क्या मैं भगवान का दर्शन करने में बाधा आ रहा है क्या? तो ये पलकें आपने पलकें बनाई ऐसी कि बार बार झपक जाता है। कृष्ण को देखना में मैं चाहती हूँ कि पलकें जो हैं भगवान के चेहरे पे ही मेरा दृष्टि बनी रहे, लेकिन क्या करें, हर 2 मिनट पलकें गिर जाती है। तो ब्रह्मा जी पूछती हैं वो। इसी प्रकार बताया गया कि जो ब्रह्म ज्योति है भगवान की अंतरंगा शक्ति का जो आवरण है ये आच्छादित किए रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो भगवान का स्वरूप है सच्चिद आनंद में है। यहाँ बताया गया कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। अगर मान लीजिए सूर्य है तो क्या दोपहर में सूर्य की तरफ ताकेंगे तो क्या होगा बताइए? रोज सुबह उठिए आप, सूर्य की तरफ थोड़ा जब उगता है तो देख सकते हैं आप, लेकिन दोपहर में क्या होता है, आंखें क्या होंगी आपकी, चकमका जाएंगे। अभी सूर्य को देख नहीं सकते हैं, लेकिन सूर्य एक देवता है कि नहीं? सूर्य देवता है। हम समझ सकते हैं कि हम इन आंखों से भी दर्शन अभी नहीं कर सकते। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है, जिनके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निरुष्यवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। सब जानते हैं कि जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वो तेज है, वो बहुत ही हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, अगर ये अभी अंधकार है, आप कोई सोचेंगे कि सूर्य नहीं है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, सूर्य है, लेकिन यहाँ पे अंधकार है, कहीं और उजाला वो कर रहा है। जैसे अमेरिका में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे भी समझ रहे हैं ना, तो सूर्य क्या हो रहा है, अपनी शक्ति उसकी है, तेज है उसमें, वो प्रकाश कभी कम नहीं होता है। इसलिए बताया गया है कि जो अल्पज्ञानी है, निरुष्यवादी है, वो भगवान को नहीं समझ पाते, है ना। श्रीमद् भागवतम में 10-14 में ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विज्ञान भले ही भौतिक जगत के परमाणु संख्या का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समझ आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय है, वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताया गया यहाँ पे। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान सभी कारणों के मूल कारण है, ये हमें जानना चाहिए। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, अगर हमको जानना है तो पहले अपने आप को जानना पड़ेगा। कैसे? जैसे ही चल रहा है, एक मछली है, एक मखमल के बेड पे रख दीजिएगा, है ना, मछली को जल से निकाल के बाहर रखिए और घर ला कर उसको रोटी खिलाइए, उसको बोलिए अच्छे से रहो, क्या रहेगी वो? कहाँ रहेगी? उसका जीवन कहाँ है मछली का? पानी में। एक मछली से जल से बाहर निकाल लिया गया है, भूमि पर किसी भी प्रकार की सुविधा व्यवस्था से सूखी नहीं सकती, उसे तो जल मिलना ही चाहिए। इसी प्रकार सूक्ष्म सच्चिदानंद जीवात्मा इस भौतिक जगत में अपने भ्रमित मस्तिष्क से परिकल्पित किसी भी योजना से वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। तो आज का जो वैज्ञानिक है, ठीक है, चीजें आविष्कार हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में चुभन है, कहीं ना कहीं मन में कहीं ना कहीं वो हो रहा है कि हमें आनंद मिल क्यों नहीं रहा है। वस्तु तो बना लिया, लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं चुभन है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि यहाँ बताया गया है कि मस्तिष्क में भ्रमित परिकल्पित किसी भी घटना से वास्तव सुखी नहीं हो सकते, इसलिए उसे विभिन्न प्रकार का आनंद मिलना ही चाहिए जो तत्वतः आध्यात्मिक हो। तो स्पष्ट है कि उसको क्या चाहिए? आध्यात्मिक आनंद चाहिए। कैसा? जैसे नाम सुनना भगवान का, उनके गुण को सुनना, उनके लीला को सुनना, क्योंकि आत्मा का यही भोजन है। शरीर के निर्वाह के लिए ठीक है, हम प्रसाद देना है जरूरी है, क्योंकि शरीर निर्वाह करना है तो कुछ न कुछ अर्थ से करना पड़ेगा, लेकिन उस आत्मा को भी भोजन देना पड़ेगा। क्या यहाँ बताया गया है कि इसलिए उसे विभिन्न प्रकार का आनंद मिलना चाहिए जो तत्वतः आध्यात्मिक हो। हमारी आकांक्षा उस आध्यात्मिक आनंद के उपयोग को लक्षित होनी चाहिए, न कि क्षणिक सुख की हो। तो दो चीज़ें हैं बताया गया है यहाँ पे। एक चीज़ बताया गया है कि एक है इस संसार का जो भौतिक, दूसरा है आध्यात्मिक। जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूँ कि सूर्य है और चंद्रमा है ना। सूर्य चाहता है क्या कि मुझे रात्रि का दर्शन करना है, क्या उसे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जहाँ भी सूर्य जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा? तुरंत प्रकाश हो जाएगा। वैसे ही गीता है, भागवतम है, जैसे भी आप पढ़ेंगे तुरंत हमारा हृदय क्या होगा? प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए देखिए अभी मन ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य, उसका अनुवाद पढ़िए, हिंदी पढ़िए, क्या लिखा है? जो अभी पढ़ा हमने, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, इसका हिंदी क्या है? भूमिका में देखिए, हाँ कस के पढ़िए। देखिए ये वाला भूमिका है ना, निकालिए पेज नंबर 1। हाँ पढ़िए। हाँ बस। तो यहाँ क्या बताया गया है कि घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में ही उत्पन्न होता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही गुरु साधु शास्त्र उसके जीवन में आते हैं उसका परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो सत्य का मार्ग दिखाते हैं। पहला कौन है गुरु? हमारे माता पिता। वहाँ से शिक्षा स्टार्ट होती है, क्योंकि वही ज्ञान देने वाले हैं ना। अगर उनकी हम सेवा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? फिर वो क्या बोलते हैं, किसी गुरु के पास भेजते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। कैसे ज्ञान? जैसे बच्चा है अग्नि को स्पर्श करना चाहता है, पिताजी यहाँ बैठे हैं, क्या उससे स्पर्श करने देंगे? नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि पिताजी जानते हैं कि बेटा का हाथ जल जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए बताया गया है कि हाँ, किंतु मनुष्य मात्र के लिए आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ और निश्चित मार्ग भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वही भक्ति मार्ग। यह भक्ति मार्ग भौतिक प्रकृति का स्वरूप ही बदल देने की क्षमता रखती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जैसे मान लीजिए कोई भक्ति जीवन में आता है, जैसे ही व्यक्ति नाम जप करता है, भक्तों का संग करता है, उसका तुरंत हृदय परिवर्तन हो जाता है। आप वो सोचिए कि पहले का जीवन हमारा कैसा था और अभी हम भक्ति जीवन में आए तो हम कैसा हो रहा है कि नहीं? इसलिए बता रहे हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वो आए थे भी इसीलिए। मेरे पीछे बोली सब लोग, सवै पुंसा परो धर्मो, सवै पुंसा परो धर्मो, बोलिए, यतो भक्ति अरुच्छजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। बोलिए, संपूर्ण मानवता के लिए परम वित्ती धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो भक्ति
भक्ति के लिए बताया गया है कि अब कारण और अखंड होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा को चाहिए आनंद, है ना। वो क्यों बना ही है आनंद से, क्योंकि भगवान सहित आनंद है। अच्छा हम लोग देखिए जितने भी 34 करोड़ देवी देवता हैं सबके पास कुछ न कुछ अस्त्र है, शस्त्र है। क्यों है? क्योंकि सब भगवान के उदास हैं, भगवान की सेवा में नियुक्त किया है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? केवल बांसुरी बजा रहे हैं, क्योंकि अपने आनंद में वो उन्हें ऐसा नहीं कि आप सेवा करेंगे तो आप सेवा नहीं, भगवान स्वयं आनंद में, समझ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान के जो आनंद स्वरूप है वो हमें भी उनके अंश है, तो हमारे अंदर भी प्रवृत्ति है आनंद पाने की। तो आनंद आए वैसे यहाँ बताया गया है, जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति कारण और अखंड होनी चाहिए, तभी जाके वो आनंद आएगा, जिससे आत्मा पूर्ण से तुष्ट हो सके। इस कथन में श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न करते हैं। ऋषियों ने अनुरोध किया था कि समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का साथ करें, इससे पवित्र आत्माएं या जन सामान्य सरलता से ग्रहण कर सके। तो बताया गया है दो चीजें शास्त्रों में बताई गई है। वेदों में दो प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई है, एक है निवृत्ति मार्ग, दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग। दो मार्ग है, मेरे पीछे बोलेंगे। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। तो दो मार्ग बताए गए शास्त्रों में। एक है व्यक्ति वो कार्य करता होगा, धीरे धीरे प्रगति करेगा, कहीं पहुंचेगा। लेकिन एक व्यक्ति है कि त्याग करके जो कार्य है भगवान के अपनी पूर्ण समर्पित सेवा में लगा करके निवृत्ति मार्ग करके वो आगे बढ़ सकता है। दो चीज बताया गया, जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंद में तथा ज्ञान से पूर्ण है। तो क्या चर्चा हो रही है कि जो भगवान का धाम है, न तद्भावित सूर्यो न शशांको न पावको यद गतवान्योतद धामम परमम। भगवान का धाम ऐसा है जहाँ पे जीवन सनातन है, वहाँ सूर्य लाठी रोटा नहीं है। स्वयं भगवान के तेज से सारा ग्रह प्रकाशित है, और यहाँ पे क्या है, अभी अंधकार हो गया, समझ रहे हैं। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्ट में है, इसमें सुख तो है ही नहीं। यहाँ केवल कष्ट से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है। तो दो चीजें बताया था मैंने, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा बताया गया है कि क्या है, जीवन अवधि का थोड़ा बढ़ता है, लेकिन रज मार्ग में सुख की कामना होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो क्षणिक है वो। लेकिन जैसे ही कोई भगवान की सेवा में लगता है, भगवान की भक्ति करता है, उसे बताया गया धीरे धीरे आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे एक बताया गया यहाँ पे, मानो मन आज संशय से भर गया है, इस संशय कारण शरीर से जर्जर, मन से विकृत और आत्मदिक शून्य हो रहा है। मनुष्य सब प्रकार से अस्वस्थ है। बताया गया है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति अगर नाम का शरण का ग्रहण कर ले, जैसे बताया गया है कि कलयुग में 200 का अनंत खान है, लेकिन एक मान लीजिए भागवतों में बताया गया 5 चीजें बताई गई थी। युधिष्ठिर महाराज ने बताया था कि कलयुग जब शुरू होने वाला था तो 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई थी। उसे बताया गया था, मान लीजिए पर्वत है ना, लेकिन एक व्यक्ति एक रस्सी से उस पर्वत को पूरे बांध दिया है, क्या संभव है? नहीं। लेकिन बताया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर भीम भी नहीं बता पाए, तो बोले जाओ मेरे भाई के युधिष्ठिर के पास जाओ और जा करके उनसे पूछो इसका भाई क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि जो हरिनाम है एक अस्त्र है कलयुग का। कलयुग में अनेकों दोष है, जिधर दोष के दोषित है, लेकिन कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम लेने से क्या होगा, वो जो रस्सी है हरिनाम की रस्सी होगी तो सब जितने पहाड़ है सब क्या हो गए, हट जाएंगे, बाधा हट जाएगी, क्योंकि यही कलयुग का अस्त्र है।
देखो बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन एक मामूली भगवान के नाम से क्या होगा, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही था। क्यों? क्योंकि हमने नाम को ग्रहण किया। चाहे एक व्यक्ति जितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन नाम करना जब करना चालू कर देना तो उसका जीवन तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि कलयुग का यही ये युग धर्म है, दूसरा कोई काम नहीं करेगा वस्तु। और एक बताया गया था कि युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि आज के ज़माने में देखिए, एक माता पिता है, एक उनके बच्चे को जन्म देता है कोई, माता पिता अपना खून पसीना बहा करके उस बच्चे की देखभाल कर लेंगे। उदाहरण कैसे आता है, जैसे मान लीजिए भीम आए, एक व्यक्ति ने क्या बोला, मुझसे प्रश्न किया कि पानी का गिलास है, एक जग है, पानी के गिलास में जो जग है, जग से पानी भर रहा हूँ मैं गिलास में, ठीक है, लेकिन जब सब गिलास भर गया, लेकिन उसी पानी के गिलास से फिर मैं जग भरना चाह रहा तो नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? भीम बोले कि मेरे को मालूम नहीं, चलो बड़े भाई युधिष्ठिर के पास, उनसे पूछते हैं, वो बताएंगे। महाराज जी बोलते हैं कि ये माता पिता हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, खून पसीना बहाकर बच्चे को पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, हाँ, वो किसी सुंदर स्त्री या कुछ में बोलता है मैं शादी करूँगा, माता पिता बोलते ठीक है करना, लेकिन जैसे ही बच्चा बहू घर में आया, माता पिता को अनाथ आश्रम में भेज दिया। क्या माता पिता ने तो खून पसीना बच्चे की सेवा की थी, क्या यही दिन देखने के लिए बेटा अनाथ आश्रम में चला जाए? तो इसीलिए बताया गया कि पानी का जो जग था वो डाला गिलास में, लेकिन फिर उसी पानी गिलास से फिर जग को भरना चाहते हो नहीं भरा। एक कलयुग का दोष है, आज वो भी रहा ऐसा। तो ये कलयुग के दोष से बचने के लिए क्या है, पहले बच्चे को कृष्ण भावनाभावी बनाना पड़ेगा। अगर वो भक्त होगा तो सेवा करेगा, नहीं तो धोखा ही देने वाला है। और एक उदाहरण आता है, जैसे एक गाय है, गाय क्या कि बछड़े को जन्म दिया, बछड़े को जन्म दिया, लेकिन बछड़ा जो है गाय को खा गया। भीम बोले भी मेरे को मालूम, चलो किसी को पूछते हैं। तो आज के जो कलयुग के जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े सत्ता जमाने वाले हैं, उन्हीं वही लोग राज्य करेंगे, बड़े बड़े डॉन हैं वही राज्य करेंगे, लेकिन छोटे मोटे चोर हैं वो जेल में चक्के पीसेंगे। समझिए, कलयुग का दोष है ना, क्योंकि कितना भी बड़ा पाप कर्म करे, सब करे, घोटाला करे, लेकिन उसको लिए जेल में बड़ी एसी लगा के व्यवस्था दिया जाएगा। छोटे मोटे चोर क्या करेंगे, उनके लिए चक्की पीसना पड़ेगा। तो एक कलयुग का दोष है। इन सारे दोषों को होते हुए भी बताया गया है क्या, भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से युक्त मनुष्य का पाप भी क्या कर लेता है, भर लेता है। कलयुग में यज्ञ, व्रत, तप और दान कोई भी कर्म अंगों से पूर्ण नहीं है, केवल हरिनाम का कीर्तन ही विघ्न और बाधाओं से रहित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम को कभी साधारण मत समझिएगा, बताया गया है हरिनाम तो एक व्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति है आपसे बात करना चाहता है और आप कोई आया कोई आपका रिलेटिव आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप उसे बात ही नहीं कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो क्या आपको उनको अच्छा लगेगा? लेकिन हम ऐसा ही करते हैं, जब करते रहते हैं। हाँ, हरे कृष्ण हरिनाम। कोई व्यक्ति है हमसे बात करना चाहता है, हमारे को सेवा में लगाना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे तो दोस्त है, अपना दोस्त बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे जब करते हैं तो क्या करते हैं, उनकी सुनते नहीं, उनके नाम को सुनते नहीं, कानों से ग्रहण नहीं करते हैं। तो क्या हृदय परिवर्तन होगा? नहीं होगा। एक व्यक्ति है, अगर उनका हम नाम सुनेंगे तो कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जाएगा, फिर वो प्रभाव दिखाएगा अपना, है कि नहीं? तो नाम और नाभि में कोई फर्क नहीं है। जितना नाम कृष्ण में शक्ति है, उतना कृष्ण में नाम में शक्ति है। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण सामने है, द्रौपदी है, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, सब भागवतों में भरा पड़ा है। भगवान तो थे द्वारिका में,
और हस्तिनापुर में द्रौपदी पुकारी, हे कृष्ण राखो लाज हमारी। भगवान आए नाम सुन के, गोविंद का नाम, तो नाम में कितना शक्ति है। हनुमान जी, राम, जय श्री राम, हर काम आसान हो गया उनके लिए। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, मात्र 5 साल में भगवान को ध्रुव महाराज ने प्राप्त कर, 6 महीने में। सोचिए, तो नाम में शक्तियाँ अनेकों हैं, लेकिन शक्तियों को भगवान ने नाम में क्या अर्पित कर दिया। अब हम नाम लेने में टेस्ट है, क्योंकि जीवा में बीमारी है। कौन सी? अविद्या की। यहाँ बताया गया, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या है बीमारी? क्योंकि पीलिया की बीमारी हो गई है। गन्ने का जूस पी रहे, कड़वा लग रहा है ना, लेकिन मिश्री खाते रहिए, मिश्री मीठा है, टेस्ट आएगा, है कि नहीं? खाते खाते पीले बीमारी को चला जाएगा। इसी प्रकार से बताया गया है कि यह भौतिक जगत संस्कृति कहलाता है, जिसका मतलब है निरंतर कष्ट सहना। ऐसा नहीं है कि आज सुख मिला, नहीं, हमें यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यही अज्ञान है, निरंतर कष्ट सहना। वे सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं, किंतु इस भौतिक जगत का मतलब है निरंतर कष्ट सहना। स्टाम्प पेपर लगा दिया भगवान ने, निकालिए श्लोक का, दुखालयम अशाश्वतम। देखिए पीछे लिखा है गीता के श्लोक निकालने के लिए। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए चिकित्सालय बनाया, चिकित्सालय बनाया तो क्या है वहाँ पे कौन जाएगा? चिकित्सालय में किस ले जाते हैं आप लोग? दवा कराने जाते हैं ना। हाँ, पुस्तकालय जाएंगे तो क्या मिलेगा? लाइब्रेरी में क्या होगा? केवल पढ़ाई होगा, पुस्तकालय होगा। हाँ, तो इसी प्रकार से जब भगवान ने स्टेप लगा दिया यहाँ पे, तो हमें क्या समझना चाहिए? कि ये दुखों का घर ही है, इसलिए हमें भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसका वास्तविक स्वरूप जान लेना चाहिए, है ना। ठीक है, अभी इसको करने मिल रहा है, आज मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ बताया गया है कि वे सोचते हैं बहुत सुख है, किंतु इस भौतिक जगत का मतलब निरंतर कष्ट सहना। अतः जब एक जीव मरता है तब उसका स्थूल शरीर पीछे छोड़ दिया जाता है और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार उसे पिता के वीर्य के माता के गर्भ में ले जाता है और अन्य शरीर में जाता है। गर्भ में शरीर का पुनर्निर्माण होता है और जब शरीर का विकास होता है तो जीव गर्भ से बाहर आता है और माता के गर्भ में काफी कष्ट उसको उठाना पड़ता है। हम इसे जानते हैं कि कई बार हमने इसकी चर्चा भी की है। क्या चर्चा किया है? कि माँ शरीर में गर्भ से पुनर्निर्माण होता है और जब शरीर का विकास होता है और जीव जब गर्भ के बाहर आता है तो माता के गर्भ में काफी कष्ट उठाना पड़ता है। हम इसे जानते हैं, कई बार हमने इसकी चर्चा की है। किसी क्षण में बालक रोदन करता है, कष्ट जारी रहता है। ऐसी कोई बातें नहीं है जिसे हम व्यक्त नहीं करना चाहते। तो हम जानते हैं कि सब हम उसी रास्ते से आए हैं, है ना। इस प्रकार गर्भ में कष्ट होता है, गर्भ के बाहर भी कष्ट होता है, तब बच्चा बालक बड़ा होता है, इसमें काफी कष्ट होता है। तब युवा मनुष्य समझ लो कि वह एक गृहस्थ है, तब उसके परिवार के लिए धन उपार्जन करना पड़ता है, इसमें भी कष्ट होता है। विधुता, व्याधि, असमर्थता, कई सारे विचार, यह भी है कष्ट। तो हम समझ सकते हैं कि 4 समस्या है। क्या है? जन्म होगा तो 3 बोनस आएगा, क्या? मृत्यु और पीड़ा और जरा व्याधि। तो ये सारे जो चीजें हैं ये व्यक्ति को आता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि इसको खत्म करें साइकिल को, तो ये है भक्ति योग। इसीलिए भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि हम सब 84 लोगों ने घूम के आए हैं। अगर भक्ति करेंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए भक्ति को समझना चाहिए कि एक हमें भगवान ने अवसर दिया है ना, इस मनुष्य शरीर में, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए, तो फिर 84 साइकिल चलेगा, है कि नहीं। इसलिए बताया गया है कि यहाँ पे आगे श्लोक और एक पढ़ेंगे, 25 नंबर पढ़ा था ना हमने, अध्याय 7 निकालिए, 25 नंबर श्लोक निकालिए आप लोग। अभी जो हम पढ़ रहे थे अध्याय 7 का 25 नंबर श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे ना, आगे निकालिए।
अध्याय 7 का 25 नंबर श्लोक। तो भगवान क्या बता रहे थे 25 नंबर पे कि भगवान बता रहे थे कि मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए प्रकट नहीं होता हूँ, इसीलिए भक्ति करेंगे तो भगवान की इच्छा होगी तो प्रकट होगी। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक कैदी है जेल में, है ना, वो सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता हूँ, क्या संभव है? नहीं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो जेल में आकर उसे मिल सकते हैं। इसी प्रकार एक कारागार है ना, अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान से अच्छा से दर्शन देंगे, अगर उनकी इच्छा होगी तो, है कि नहीं? आगे वाला श्लोक पढ़ेंगे 26 नंबर। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मेरे पीछे बोलेंगे, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब देखिए भगवान बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं यहाँ पे। देखो भूत वर्तमान भविष्य भगवान सब कुछ जानते हैं। हम पिछले जन्म में क्या था कुछ मालूम है किसी को? कौन से योनि में क्या कर रहे थे कुछ मालूम नहीं। लेकिन भगवान संसार में जितने भी जीव हैं सबके जीवन के बारे में जानते हैं, कितने कौन शरीर खंड सबको जानते हैं और आगे क्या होने वाला वो भी जानते हैं। हाँ, इसलिए भगवान बताते हैं कि मैं परमात्मा रूप में हृदय में सबके विराजमान हूँ, उन्हीं से स्मृति ज्ञान हो रही है। हाँ, यहाँ महत्वपूर्ण दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, देखिए यहाँ पर सकारात्मक नकारात्मक स्पष्ट हो लेगा। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देह अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वो यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कर्मों से मुक्त हुए बिना वैसा नहीं कर सकता। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं उनका देहांतरण हो रहा है। एक एक शरीर, जैसे मान लीजिए कि जीव को ले लेता हूँ, सबसे नगण्य जीव है छोटा। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल शरीर पर रेंगते हैं, है ना, उनको ऐसा शरीर मिला। जितना जो पाप कर्म करता है उतना को छोटा शरीर मिलता है। अब आपको बताया गया है, सोचिए पाप कर्म करते 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 जीव को सबसे नगण्य छोटा सा शरीर मिलता जाता है। तो कोई शरीर चल पाता है, कोई शरीर को भगवान ने चल ही नहीं पाता, एक ही जगह खड़ा रहेगा, वो है वृक्ष, ऐसा योनि मिल जाता है। तो कुछ योनि में चेतना रहती है, बोलते हैं मुकुलित चेतना। उसे थोड़ा भी समझ नहीं आता है ना। हाँ, चेतना क्या है, अलग अलग स्तर है। अभी सबसे उच्च चेतना किसको मिला है? मनुष्य को मिला है। अभी हम बैठे गीता पढ़ रहे हैं। और कोई है पशु जो आके बैठ के भी पढ़ता है कि मुंह से आवाज निकल पाए? नहीं निकलेगा। तो भगवान ने हमें कितना विशेष शरीर दिया है, हाँ, मनुष्य का शरीर दिया है। इसलिए समझना चाहिए जीवन में है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए। आगे जो पढ़िए 27 नंबर। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। बोले हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि भगवान जो बता रहे हैं समस्त जीव जन्म इच्छा तथा घृणा से। देखिए दो चीजें हमें जानना चाहिए। अगला शरीर हमें कैसे धारण करना, और हम इच्छा करेंगे, घृणा करेंगे,
इसीलिए हमें सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर आत्मा एक ही है। ऐसा नहीं कि आत्मा अलग अलग है, चाहे वृक्ष की योनि में, पशु की योनि में, अपने कर्मों के हिसाब से शरीर मिल रहा है। कोई स्त्री के शरीर में है, कोई पुरुष के शरीर में है, लेकिन आत्मा क्या है, सबके अंदर एक ही है। इसीलिए यहाँ बताया गया है जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप में परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया की इच्छा तक घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तक घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर का कलाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में किसी से इच्छा करता है। अब सोचिए, और हम पिता ने हमें जन्म दिया, हमें खिलाया पिलाया, और मैं पिता से इच्छा करूँगा, हाँ तो क्या मैं पिताजी खुश रहेंगे? अरे भाई, कृष्ण हमारे परम पिता हैं, हाँ, और उनसे हम इच्छा करेंगे। क्या इच्छा करेंगे? भगवान आप क्यों 56 भोग थाली खा रहे हैं, पहले मेरा आना चाहिए। आप क्यों मालिक है? मैं मालिक बनना चाहता हूँ, मैं कुर्सी बैठना चाहता हूँ, आप हटिए सिंहासन से, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा भगवान सब कुछ दे रहे हैं, फल फूल दूध दही, इसमें रस कौन डाल रहे हैं, पानी से हमारा प्यास कौन मिल रहा है, नाकों तक ऑक्सीजन लगाया भगवान ने, हाँ हवा दिया, तो सब चीज़ तो दे ही रहे हमें, हम क्या दे रहे उनको? भगवान को आके प्रणाम कर देंगे, घंटा बजा देंगे, भगवान के लिए फूल ला दें, एक तुलसी का पत्ता, जल, यही तो मांग रहे हैं गीता में, और क्या मांग रहे हैं? वो तो कहीं से मिल जाएगा। तो भगवान के सामने एक पानी गिलास, जल, तुलसी पत्ता तो कम से कम रखिए, यही भक्ति है। भगवान को प्रणाम कीजिए, और इतना नहीं कर सकते तो हमारा जीवन क्या है बताइए? इसीलिए यह बताया गया है, भगवान क्या बोल रहे हैं कि इसी इच्छा तक घृणा कर मनुष्य परमेश्वर कलाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से इच्छा करता है। देखिए, इच्छा ही क्या होगा, अगला जन्म का कारण बनेगा। इसलिए इच्छा नहीं करना चाहिए किसी भी जीव से। और हम देखते हैं कि माता पिता जो हमें जन्म दिया है और शादी हो गया, एक उदाहरण में देता हूँ, स्पष्ट बात बता रहा हूँ, घटना है, सत्य है। और पिता अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीद के लाता है और माता जी वहाँ हैं। अगर एक पत्नी को साड़ी दिया, माता जी को नहीं दिया, तो उनके पिताजी क्या बोलेंगे बेटे को? आप खुद सोच के बताइए कि बेटा तो बस केवल पत्नी के देखभाल करता है, माता को तो भूल ही गया। माता के लिए दोनों का साइड नहीं, माता के लिए, पत्नी के लिए, तब जाकर समान भाव होगा कि नहीं होगा? इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? हाँ, ये ईर्ष्या द्वेष खत्म करने के लिए सेवा भाव जागृत करना है। कैसे? भगवान के माता पिता जो भी है, सबकी सेवा समान रूप में, ऐसा नहीं कि बस हाँ आंखों को जैसे भगवान के दर्शन के लिए, कानों को भगवान कथा सुनने के लिए, पैर को जाना धाम है, इन सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे तो क्या होगा? यहाँ बताया गया। देखिए, दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्मों और कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकते। भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की विशेष घटनाएं को समझने को सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार इस शरीर के निर्माण के समय माता के गर्भ से अनेक कष्टों से होकर हमें गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक घटनाएं उपस्थित होती हैं। तो देखिए, ये जीवन चलेगा है ना। माता ने कितना कष्ट करके हमें पालन पोषण किया, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। हाँ, एक श्लोक पर पढ़ेंगे 28 नंबर। एशांतर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वता। बोले, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। और कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में इसे बहुत सारे पुण्य कर्म इकट्ठा किया, तब जाकर भगवान की सेवा में लगा है। ऐसा नहीं डायरेक्ट लग गया है, आप समझ रहे हैं?
जैसे मान लीजिए एक पिताजी है, बाजार में गए बेटे को लेकर के, बेटा ने एक गुल्लक खरीदा मिट्टी का, है ना, इसलिए कि मैं इसमें पैसा डालूंगा, समझ रहे हैं, पैसा डालूंगा। लेकिन जब पैसा उसमें भर जाता है तो क्या सोचता है कि इससे कुछ बड़ा कार्य करूंगा मैं। और हमारा जो अकाउंट ही खाली रहेगा तो क्या होगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की भक्ति करके हमें उस आध्यात्मिक रूप जो है उसको बढ़ाना चाहिए। तब जाके ये बताया गया है कि और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः लग चुका है वे मोह के दोनों से मुक्त जाते हैं और संकल्प रूप सेवा में तत्पर होते हैं। तो बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान बोलते वासुदेव समिति 100 महात्मा से दुर्लभ मनुष्याणाम सहसेतु यति कते सिद्ध है, यताओं पे सिद्धा नाम। भगवान बोलते हैं हजारों लाखों में से कोई एक होता है वो मेरी सेवा तत्पर होता है। सोचिए 29 में लोग पढ़ेंगे, जराण मरण मोक्षाय मामे सिद्धयन्ति ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिलम। बोले जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। गोविंदा में चले जाइएगा, वो लेने से पकौड़ा ले लीजिएगा, 25, 30, 40 के 40, हाँ दे देगा वो, पैसा दे देगा, हाँ मैं दे दूँगा, ले लो। तात्पर्य जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तात्पर्य देखिए आप लोग जरा खोलिए पेज नंबर 298 अध्याय 7 श्लोक संख्या 29 का तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। जो 4 समस्याएं हैं, मुख्य समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा और रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं किंतु आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है। अभी मैं कोई उदाहरण देता हूँ कैसे ये प्राप्त होता है आध्यात्मिक शरीर, कैसे जानेंगे आप बताइए, कोई उदाहरण है कैसे? अब देखते हैं, ठीक है, एक उदाहरण बताऊँ। नारद मुनि का पिछले जन्म में दासी थे, वो भगवान के भक्तों का सेवा किया उन्होंने 7वें मास में। लेकिन एक उदाहरण स्पष्ट बताता हूँ आप लोगों को। आप देखते हैं जब बारिश होता है तो इंद्रधनुष का बिजली चमकता है ना, और ध्वनि होती है, चमकता है। कितना समय लगता है बिजली को चमकने में? कितना समय लगता है? क्षण भर लगता है ना। वैसे ही जैसे ही कोई भगवान की भक्ति करता है, जैसे ही स्फोटता है तो उसे आध्यात्मिक प्राप्त होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, भक्ति को कभी साधारण चीज नहीं समझना चाहिए। यहाँ बताया गया है, देखिए आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है और भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। हम परमात्मा मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह न समझे मैं ब्रह्म आत्मा हूँ। जीवन का अवोध की भक्ति है। तो हमें क्या करना चाहिए, भक्ति जो है एक जड़ में जैसे पानी होता है किसी वृक्ष के जड़ में डालते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भोजन है। इसे नित्य हमें देना ही देना है, नहीं देंगे तो क्या होगा, ये भक्ति लता वृक्ष मुरझा जाएगा। गर्मी बहुत है, तुलसी का पौधा है घर में सबके, क्या पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा बताइए अभी क्यों? वैसे ही हमारी भक्ति लता बीज में पानी डालेंगे तो क्या होगा, मुरझा जाएगा। इसे नाम रूप गुण लीला भगवान की जो क्या करते हैं, सिंचन करना चाहिए। 30 नंबर श्लोक बोलिए मेरे पीछे। साधि भूतादि देवम साधि यज्ञम च मे विदु प्रयाण काले अपि च
रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पद से विचलित नहीं होता। ये लाइन ऐसा है जैसे राजमार्ग पे हम जा रहे हैं, दुर्घटनाएं होने की संभावना है, कभी भी हो सकता है ना राजमार्ग पे। लेकिन भक्ति पद में ऐसा है कि आप चल रहे हैं, गिर भी गए आप, लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपकी भक्ति ही जहाँ नष्ट हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर बन गए, इस जन्म में MBBS है तो अगले जन्म में MBBS रहेगा। क्या रहेगा वो? नहीं, फिर अगले जन्म में ABCD उसको पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर की डिग्री फिर लेना पड़ेगा उसको। लेकिन भक्ति जन्म ऐसा नहीं है। आपकी जितना गीता पढ़ा, माला किया, नाम जप किया, अगला शरीर फिर मिलेगा आपको, तो भक्ति आपको जहाँ से किया था वहीं से चालू होगा। ये है भक्ति करने का फल। इसीलिए भक्ति कभी रुकना नहीं चाहिए हमारी, अहेतुकी अप्रतिहता होनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पद से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य में मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे इसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मनुष्य के मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता। अतएव सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कुल मिला के conclusion यही है कि भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं कि अंते नारायण स्मृति, लास्ट में भगवान का नाम हमारे मुंह से निकल जाए। इसीलिए हम इतना कर रहे हैं कि राम कृष्ण हरे कृष्ण, कुछ नाम निकले, लेकिन क्या करें, उस समय तो गला अवरुद्ध हो जाएगा, कब पीतवार जकड़ लेगा, कान सुनना बंद कर देगा। उस समय क्या होगा, अभी याद आएगा। जैसे भगवान का अभिषेक हुआ ना, हमने खड़ा होकर देखा, वो हमारी सूक्ष्म शरीर काम करेगा। जिसने भगवान का नाम कीर्तन मंदिर में सुना, भक्तों के मुँह से कीर्तन सुना, वो स्मृति हमें याद आएगी, है कि नहीं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, हमें भगवान की जो भक्ति कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ बताया गया है कि भगवान किस तरह भौतिक देवताओं के नियामक हैं और धीरे धीरे दिव्य संगति से मनुष्य भगवान में विश्वास बढ़ता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुड़ी निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले स्वर प्रमुख नहीं, विश्वास होना चाहिए। चैतन्य चैतन्य में बताया गया है श्रद्धा और विश्वास दो बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन में। श्रद्धा का होता है अलौकिक और अटूट विश्वास। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति पे हमें विश्वास है कि ये व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, तो उसकी हमें संगति करना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र है, लौ माधवन सर्वसिद्धि है। तो अपने आप सारी चीजें क्या होती है, प्रकट होने लगता है हमारे जीवन में। चुंबक है, चुंबक देखे है ना, चुंबक वो लेके जाते हैं ना रोड पे, कभी कभी लड़के लोग, तो जितने भी होते हैं कुछ कण होते हैं वो तुरंत खींच लेता है। क्यों? क्योंकि चुंबक है वो। हाँ, तो क्या करता है वो, खींच लेगा। वैसे भगवान बोले सर्वाकर्षक, वो चाहे किसी भी जीवनी में कोई भी जीव हो, भगवान सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्यों? वो सर्वाकर्षक है, वही सबको आकर्षित करते हैं। त्रिभंग भगवान का 3 रूप है ना, वो एक बार जिसने देख लिया ना, भगवान हृदय में बच जाते हैं, फिर वो निकलना मुश्किल है। इसलिए कोई बेटा जब मंदिर आ जाता है ना, पिताजी परेशान हो जाते हैं। क्या बोलते हैं कि बेटा तो गया अभी नहीं, बेटा सही जगह पे है, वो सेवा करेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, सेवा करेगा। अगर भक्त नहीं बनेगा तो पाप कर्म प्रवृत्त होगा। आज ही एक लड़के आए थे, हम लोग से बोल रहे थे कि अगर बेटा मांस खाए, दारू पिए, तो पिताजी माताजी बोलेंगे सही जगह पर, लेकिन मंदिर में क्या कर रहे हो, इसके लिए बोला। क्या कर रहे हो आप बताओ, कर क्या रहे हो मंदिर में? यहाँ तो कुछ नशा पानी होता नहीं है, उन्हें चाय भी नहीं पीते हम लोग, है कि होता है कि नहीं? मतलब कहने का अर्थ है माता पिता परेशान हो जाते हैं बेटा मंदिर में
देखिए सही जगह पे है, उसे ज्ञान होगा तो भक्ति करेगा, तो सेवा करेगा तो उसे ज्ञान मिलेगा मिलेगा, है ना। क्योंकि भगवान बोलते ददामि बुद्धि होता, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। अगर हम पिता होने का यही तात्पर्य है कि बेटा को कृष्ण भावना रखते, क्योंकि वो माता पिता के जन्म मृत्यु के चक्कर से कनेक्शन काट देगा, वो दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अगर बेटा कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसकी जो जन्म का चक्कर सब कुछ रुक जाएगा। तो ये है भक्ति का फल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। थोड़ा माला दीजिए, वो सबको बांटिए जरा इसके से। एक माला का जप करेंगे साथ में सब लोग। जिसके पास माला नहीं है माला ले लीजिए, एक माला का जप करेंगे, है ना। कोई जी को दीजिए माला, है ना। आज 11 से ये नहीं गाया श्रवण कीर्तन का स्वर्ण वंदना पद सेवा दास पूजन सच्चिदानंद। हाँ, इसका हिंदी पढ़ा, थोड़ा समय कम है।